संस्कृत कक्षा 12। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुवासितम। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। उसका ही तस्या ही मधुरम काव्य निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी तस्मादपि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसके सुवास्तम मधुर वचन है। और काव्य से भी अच्छे उसके सुंदर वचन हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य है। उसका काव्य मधुर है और काव्य से भी अच्छे उसके सुंदर वचन हैं। दूसरा श्लोक। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। कुतो मीन्स कहाँ। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता है। और सुखार्थी त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या अध्ययन छोड़ देना चाहिए और विद्या अध्ययन करने वाले को विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद निपातेन गिरने से, पूरते मीन्स भर जाता है, घटा मीन्स घड़ा। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार से सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का हेतु मीन्स कारण होता है। अर्थात जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी विद्याओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, धर्म को ग्रहण कर सकते हैं और धन का संचय कर सकते हैं। चौथा श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र की चर्चा में विनोदेन मीन्स मनोरंजन से, कालो मीन्स समय गच्छति मीन्स व्यतीत करते हैं, धीमताम मीन्स विद्वान। विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग काव्य और शास्त्रों की चर्चा करके मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करते हैं। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय जो है बुराइयों में, व्यसनेन बुराइयों में व्यतीत होता है, निद्रा सोने में व्यतीत होता है, कलह मीन्स लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। विद्वान लोगों का समय काव्य की चर्चा, शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय बुराइयों में व्यतीत होता है, सोने में व्यतीत होता है और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। पांचवा श्लोक। न चौर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च भारकारी वे करते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। विद्या रूपी धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही राज
राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अर्थात ना कोई राजा उसको हरण कर सकता है, छीन सकता है। राजा भी कोई उसको छीन नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम, और ना ही भाई आपस में बांट सकते हैं। न चबारकारी, न कोई उसमें भार होता है, न कोई उसमें वजन होता है। और व्यय करते, जैसे जैसे उसको हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, तो नित्य जो है वो बढ़ती ही। विद्या धनम, और विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान है। छठा श्लोक। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादर्शम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे मीन्स पीठ पीछे, कार्यहंतार मीन्स कार्य को नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है। प्रत्यक्ष माने सामने, और आपके मुख के सामने। प्रियवादिनम मीन्स बहुत ही मधुर बोलता है, प्रिय बोलता है। वर्जित मीन्स त्याग देना चाहिए। तादर्श मीन्स ऐसे मित्र, मीन्स मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देने चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे पयोमुखम, कि ऐसा घड़ा, विषकुंभम, जिसके अंदर जो है विष भरा हो और उसके मुख पर दूध लगा हो, मक्खन लगा हो। तो जिस प्रकार से मुख ऊपरी भाग में, घड़े के ऊपरी भाग में दूध हो और उसके अंदर विष हो, ऐसे घड़े को हम त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे हमारा नुकसान करता है, हमारे कार्यों को नष्ट करता है, और हमारे मुख के सामने, हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है, मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। उदेति सविता ताम्रः एव अस्त मेति च संपत्तो च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सविता सूर्य, उदित मीन्स उगता है, सूर्य उदित होता है। ताम्र मीन्स तांबे के रंग का होता है, अर्थात लाल होता है। और ताम्रम एव अस्तमेव, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है, तांबे के रंग का होता है। सूर्य उगते समय भी तांबे के रंग का होता है, और अस्त होते समय भी, छिपते समय भी वो ताम्र रंग का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। और महत मीन्स महापुरुष। इस प्रकार से सूर्य की तरह महापुरुष लोग भी संपत्ति में, सुख में, विपत्तों मुसीबत में, दुख में, सुख और दुख में एक रूपताम, एक जैसे रहते हैं। कि महापुरुष लोग होते हैं वो सुख और दुख में एक जैसे ही रहते हैं, उस सूर्य की तरह जो उगते समय भी लाल होता है और छिपते समय भी लाल होता है। और इसी प्रकार से महापुरुष भी लोग सुख और दुख में एक जैसी स्थिति में रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एत ज्ञानाय दानाय च रक्षण। खलस्य मीन्स दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। धन मदाय घमंड करने के लिए होता है, और दुष्ट की शक्ति जो है परेशान, दूसरों को परिपीडना मीन्स परेशान करने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। साधु में सज्जन लोगों, विपरीत माने इसके विपरीत, सज्जन लोगों के इसके विपरीत होता है। सज्जन लोग इसके विपरीत होते हैं कि एतत् माने इसके ज्ञानाय मीन्स ज्ञान से, ज्ञानाय मीन्स ज्ञान के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन जो है घमंड करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, और इसके विपरीत सज्जन लोगों की, साधु लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। ये आपका एक पार्ट हो गया, दूसरे 2 पार्टों में आपका पाठ पूरा होगा।